खेमनेई की धमकी के बाद ईरान अब पूरी तरह से तैयार है। नमस्कार, मैं हूं नीलू और आज हम बात कर रहे हैं कि ईरान किस तरह से खेमनेई ने जो धमकी अमेरिका और इजराइल को दी है उसके लिए अब पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। किस तरह से अपने डिफेंस सिस्टम को उसने मजबूत कर लिया है, कौन कौन सी मिसाइल कहां पर लगाई गई है। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, कह रहे हैं कि ईरान ने जिस तरह से धमकी दी, खासतौर पर खेमनेई की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद से चारों तरफ ईरान में अलर्ट है, तैयारी पूरी है, हमला कभी भी हो सकता है। किस तरह की तैयारी, किस तरह से वहां पर मिसाइलों को तैनात किया गया है, क्या जानकारी? देखिए, जो खबरें आ रही हैं, जो कि इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें हैं, सोशल मीडिया में जिस तरह की चर्चाएं हैं, देखिए कुछ तस्वीरें सैटेलाइट्स के जरिए, देखिए इस समय अमेरिका हो चाहे रशिया हो, है ना, सब सैटेलाइट्स, पूरे इंटरनेशनल सैटेलाइट्स इस समय ईरान के ऊपर केंद्रित हैं और इस बात का अंदाज़ा लगाने में जुटे हुए हैं कि आखिर ईरान की तरफ से तैयारी क्या की जा रही है। देखिए खamenei ने जो है, आपने जिसका जिक्र किया, साफ धमकी दे दी है कि भाई जो हमला इजराइल ने किया था उसका ज़बरदस्त जवाब, आपको करारा जवाब मिलने वाला है और अगर अमेरिका जो है वो इसमें सहयोगी बनता है तो अमेरिका को भी जवाब दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि ईरान की तैयारी क्या। देखिए कुछ जो सैटेलाइट से तस्वीरें आई हैं या जिस तरह की चर्चाएं हैं उसके मुताबिक हम 3 मिसाइल सेंटर्स बड़े हैं जिनकी बात करते हैं ईरान की। एक है तबरेज़ मिसाइल बेस, यहाँ पे ईरान की जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स का सेंटर है जहाँ पे मिसाइल्स को असेंबल किया जाता है या तैयार किया जाता है। बताया जाता है कि तबरेज़ मिसाइल बेस जो है इसमें पिछले 15 से 20 दिनों में ज़बरदस्त एक्टिविटी देखने को मिल रही है। अब इस एक्टिविटी से जनरली ये अंदाज लगाया जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ बड़ा प्लान हो रहा है, कुछ बड़ी तैयारी चल रही है। तो एक हो गया तबरेज़ मिसाइल बेस, दूसरा है खुर्रमाबाद मिसाइल बेस। ये वो इलाका है जो कि पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। यहाँ पे जो ये ईरान का मिसाइल सेंटर है जो पहाड़ों के बीच में बना हुआ है, यहाँ पे भी जो है सैटेलाइट से जो तस्वीरें अलग अलग आई हैं जिनकी चर्चा है इंटरनेशनल मीडिया में, यहाँ पे भी पिछले लास्ट 15-20 दिनों से काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी और मूवमेंट दिखाई दे रहा है। लगातार ईरान की फोर्सेज जो हैं वो IRGC के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। ऐसे ही है केनेस्ट कैनियन मिसाइल बेस, ये एक इसको भी जो है, इस मिसाइल बेस को भी रेडी मोड पे रखा गया है और बताया जा रहा है कि ये जो 3 पर्टिकुलर मिसाइल बेस का हमने जिक्र किया, ऐसी चर्चाएं हैं कि देखिए खामेनेई की तरफ से IRGC को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि इजराइल ने जो हमला किया था इसका अब आपको जवाब देना है। कब जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, ये IRGC तय करेगा, अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा। बताया जाता है कि इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था इजराइल ने हमला करने के लिए, तो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है हम भी उसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए जो कई अमेरिकी अखबार हैं जो इस बात का चर्चा कर रहे हैं कि ईरान ने जो ये मिसाइल बेसिस हैं ये सबको एकदम रेडी मोड पे रखा हुआ है और हर मिसाइल बेस पे बड़ी संख्या में मिसाइल्स हैं जो कि एकदम फायर मोड पे रेडी हैं। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इसमें वो मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है। देखिए पिछली बार भी जो अटैक हुआ था वो काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तो ये सब मिसाइल्स को बिल्कुल तैयार रखा गया। अब देखिए एक बड़ी बात जो है, नोटिसेबल बात है, ये बार बार ईरान की तरफ से भी कहा जा रहा है और ये अमेरिकी अखबार भी इसका जिक्र कर रहे हैं कि जो सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि ईरान इस बार सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल तक ही सीमित नहीं होगा, एक सरप्राइज अटैक हो सकता है इजराइल के ऊपर। कुछ ऐसे हथियारों का उपयोग हो सकता है जो कि पहले नहीं किया गया। ये बार बार IRGC की तरफ के कमांडर्स जो कह रहे हैं, अगर आप ईरान के अखबारों को फॉलो करें, अगर आप ईरान के जो सोर्सेज हैं उनको फॉलो करें, IRGC के वहाँ के लीडर्स हैं, खामेनेई के जो एडवाइजर्स हैं, इनको फॉलो करें, तो आपको एक बात तो ये साफ निकल के आ जाएगी सामने कि अगला अटैक अगर ईरान करता है तो वो सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल तक सीमित नहीं होगा। और क्या संख्या भी बढ़ेगी? हाँ, इसको लेके भी बड़ा एक वो चर्चाएं हैं कि जो एक नंबर्स हैं कि हो सकता है 1000 मिसाइल से, इस तरह की सोशल मीडिया में चर्चाएं, अखबारों में चर्चाएं हैं कि अगला जो अटैक होगा, पिछली बार 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर थी, फतेह 2 मिसाइल्स फायर की गई थी, इस बार बताया जा रहा है कि शायद एक साथ कई इजराइल के शहरों को निशाना बनाया जाएगा और फायर होगा। लेकिन उसमें एक बड़ा सवाल ये है, देखिए ईरान की तरफ से तो ये भी धमकी दे दी गई है IRGC के कमांडर्स के जरिए कि हमें जिस भी हथियार की ज़रूरत होगी हम उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक कि न्यूक्लियर जो है अटैक तक की बातें सामने आने लग गई हैं, उसकी भी चर्चा होने लगी, जिसको लेके एक ये चर्चा अलग छिड़ गई है कि क्या ईरान के पास न्यूक्लियर क्षमता हासिल कर ली है ईरान ने, क्या ईरान के पास न्यूक्लियर बम है, और अगर न्यूक्लियर बम हुआ तो फिर क्या होगा।
ये अपने आप में एक कई सारे सवाल हैं। देखिए दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि इजराइल की तरफ से जो आया था कि इजराइल का भी जो है वो अटैक पूरा नहीं था, वो हाफ हार्टेड अटैक था और दूसरा हमला अटैक कर सकता है। ऐसे हालात में देखिए इसमें रशिया भी इन्वॉल्व है। किम जो है नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं, उन्होंने तो रूस के लिए अपने सैनिक भेज दिए हैं, वो यूक्रेन में लड़ रहे हैं। तो देखिए किम एक तरफ है, चाइना से सपोर्ट है ही, रूस से सपोर्ट है ही, उसके बाद ईरान की बड़ी तैयारी। लेबनान वाले फ्रंट पे इजराइल ऑलरेडी स्ट्रगल कर ही रहा है, वहां से तो हिजबुल्ला से जो जंग चल रही है, रॉकेट्स अभी भी गिर रहे हैं। अमेरिका में इलेक्शन होने की वजह से अमेरिका चुनाव लग नहीं कर रहे हैं। रहा अब है। सवाल ये है कि क्या अमेरिकी चुनाव के बाद, देखिए एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ी एक प्रकार की डील कह लीजिए इसको, या एक प्रकार का कोई समझौता था कि ये तो तय था कि अमेरिका में जब तक चुनाव नहीं होते तब तक बड़ा हमला नहीं होना है। ये बात तो अब साफ है। देखिए कल वोटिंग होनी है तो ये तय है कि ईरान की तरफ से ये तो क्लियर था कि भाई इलेक्शन जब तक नहीं होते। अब सवाल यह है कि अमेरिका में जैसे ही नया राष्ट्रपति तय होता है, नाम सामने, उसके बाद ईरान को लेकर नए राष्ट्रपति का, ट्रंप का क्या रुख होगा, या कमला हैरिस बनती है तो उनका क्या रुख होगा, ये तय करेगा कि ईरान अगला हमला जो है उसका किस लेवल पे होता है या क्या होता है। लेकिन देखिए इन सब खबरों के बीच में इजराइल की तरफ से भी जो है वो अपने एयर डिफेंस को, पिछली बार ये बड़ी चुनौती थी, 180 मिसाइल्स फायर की गई, उसमें से कई मिसाइल्स गिरी जिनकी तस्वीरें सामने आई, उसको अब इजराइल डिनाई नहीं कर सकता, वो तस्वीरें सबके सामने है, दुनिया ने देखा कि कैसे मिसाइल्स, फतेह 2 मिसाइल्स गिर रही थी। उसको लेकर इजराइल ने भी बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। जितने एयर बेसिस हैं, जितने आर्मी के बड़े सेंटर्स हैं, जितने मोसाद के सेंटर्स हैं, जहां हथियारों के डिपो हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं इजराइल के, सबके आसपास तगड़ा डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया गया है। बल्कि कहा जा रहा है कि 4 लेयर का डिफेंस सिस्टम है, एरो 2, उसके बाद डेविड स्लिंग, उसके बाद डोम, आयरन डोम, उसके बाद जो है यानी अलर्टनेस दोनों तरफ से है बहुत जबरदस्त। तो देखिए आप ऊपर से देखने में ऐसा लगता है भले कि अमेरिका में चुनाव है या ईरान अभी देर कर रहा है हमला करने में, ईरान ने तुरंत अटैक नहीं किया, लेकिन जो हम कहना चाह रहे हैं वो कि अंदर ही अंदर दोनों ही देश, चाहे ईरान हो चाहे इजराइल हो, दोनों इस बात को समझ रहे हैं कि कभी भी कोई भी बड़ी चिंगारी जो है एक युद्ध को भड़का सकती है। और ईरान का अगर अगला हमला होता है या इजराइल की तरफ से भी कोई हमला होता है तो ये इसको अब की बार जो है ये सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि इन्होंने मिसाइल फायर की, बदले में उन्होंने मिसाइल फायर की और बात खत्म हो गई। अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर ईरान की तरफ से कोई हमला होता है तो वो निश्चित रूप से एक नया खाड़ी युद्ध सामने खड़ा हुआ है, जिसको लेके अमेरिका, इजराइल, सबसे बड़ी बात मैक ने कहा कि अगर दोनों तरफ से एक दूसरे को निशाना बनाया जाता है तो एक बड़े खाड़ी युद्ध की आशंका यहां पर दिखाई दे रही है। अब अमेरिका का क्या रुख रहेगा, अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के बाद किसकी पॉलिसी क्या रहेगी, यह युद्ध किधर जाता हुआ दिखाई देगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।